नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अश्वनी पर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो गए। आज मैं आपको यूनिट डिजिट पढ़ाता हूँ, यानी इकाई का अंक, जो ओल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम देखते हैं यूनिट इकाई का अंक। ठीक है, यूनिट डिजिट कितने होता है हमारी? 0 से लेके 9 तक होते हैं, यानी 10 होते हैं। यानी इकाई का अंक वो होता है जो एक होता है, सिंगल। जैसे ये संख्या है 1 6 5 5, तो इसमें इकाई अंक बोझल लगे तो इकाई अंक ये होगा सिंगल। ठीक है, तो ये होता है इकाई अंक। इकाई अंक होता है हमारा 5। ठीक है, क्यों? ये सिंगल होता है, ये तो पूरी संख्या है, यानी सिंगल हमारा इकाई का अंक होगा। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं 0 1 5 6। इनकी पावर कुछ भी हो, इनका इकाई अंक हमेशा वही होगा। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। और देखिए एक ये तो 200 इतनी है, 22 21 है, इसकी पावर लगा दी हमने 15। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो एक है इसका, तो इसका इकाई अंक हमेशा वही होगा। इसका इकाई अंक है, यानी करके देखो कैसे होते हैं। 15 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। ठीक है, तो एक की पावर कितनी आ गई? 3। तो पावर, एक की पावर कुछ भी हो उसका हमेशा एक ही आता है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? यानी यूडी 1 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक का ले लिया, हम 5 का ले लेते हैं। अब 225 है ये। ठीक है, 225 की पावर हम ले लेते हैं 441। ठीक है, तो हम कुछ कैसे करेंगे, जो हमें जो है ना पावर के जो है ना हमेशा लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 को 4 से भाग दो, 4 घन 40, यानी रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। तो 5 की पावर कितनी आ गई? 1 आ गई। तो 5 का 5 आ गया। मैंने क्या कहा है देखो, 0 1 5 6, इनकी पावर कुछ भी हो, इनका इकाई अंक हमेशा वही होगा। ठीक है, तो किसकी पावर है? 5 की पावर है, तो हमें इकाई अंक कितना होगा? इसका 5 ही होगा। ठीक, अब मैं आपको 6 का बता देता हूं। 256 की पावर चाहे कितनी बड़ी सही हो, ठीक है, वो इकाई अंक इनका वही होगा हमेशा। ये ले लिया हमने पावर 6। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? 8 ले लेता हूं। ठीक है, तो 6 की पावर कितनी होगी? 7 2 1 5 8। ठीक है, तो हमें लास्ट के हमने क्या कहा? 2 अंक भाग करने हैं हमें, तो कितने करने हैं? यानी 58 को भाग करना है 4 से। 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी रिमाइंडर कितना बचा? 14 चौका 56, रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा इसमें। ठीक है, तो 6 की पावर कितनी होगी? हमें पावर जो ना हमेशा शेषफल ही रहना, जितना शेषफल आया करता है उतनी उसकी पावर चढ़ाई देंगे। ठीक है, तो 6 की पावर 2, तो 6 का वर्ग कितना होता है? 36, तो इसमें इकाई अंक कितना आएगा? यानी 6। इकाई अंक कितना आ रहा है इसमें? 6 आ रहा। ठीक है, इनकी पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक वही होगा हमेशा। ठीक है, अब इनकी, अब देखो हमारा 1 भी होगा, 2 भी होगा, और 2 नहीं होगा सॉरी, 5 होगा, 6 होगा। अब हमें देखते 4 और 9 का, 4 का और 9 का। अगर जो 4 की पावर इवन है, यानी सम है,
4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना होगा हमेशा, यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है, अगर 4 की पावर ओड है यानी विषम, तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही होगा। ठीक है, ऐसी 9 का रूल है ये। 9 की पावर इवन है तो यानी सम है तो यूनिट डिजिट कितना होगा इसका, 1 होगा इसका। ठीक है, अगर जो 9 की पावर ओड है यानी विषम है तो यूडी कितना होगा हमारा इसका, 9 होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, हम 4 की पावर कुछ भी ले लो इवन, यानी हमने ले ली 4 की पावर 6 ले ली, तो हमारे सामने 4 की पावर 6। ठीक है, तो हमें 4 को 6 का 4 से भाग देना है हमें, तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना होता है 2, तो 4 की पावर 2 होगी, तो 4 का पावर क्या होता है 16, तो 16 का यूनिट डिजिट कितना आता 6, ये इसका यूनिट डिजिट आगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जो पावर सम लेनी है, 4 की पावर सम है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। ठीक है, ऐसे हम विषम के करते हैं। हम 4 की पावर 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये 4 से भाग देंगे तो ये 4 से बड़ा है, ये हर से बड़ा है, हर से छोटा है, तो इसकी पावर कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। 4 की पावर कितनी रहेगी, 3 रहेगी, तो 4 को 3 वाले को 4 गुणा के 4 गुणा के 4, 4 चौक 16, 6 चौक 24, तो 24 आकर गुणा करके। ठीक है, तो इसमें यूनिट डिजिट कितना है इसका, यूनिट डिजिट है इसका 4। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर जो 4 की पावर विषम है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा इसका। ठीक है, तुम पावर कुछ भी ले लेना उसकी, अगर जो 4 की पावर इवन में कुछ भी कितनी बड़ी पावर थी उसका हमेशा यूनिट डिजिट जो आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, अगर 4 की पावर कुछ भी ओड हो तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ऐसे हम 9 पर करते हो, इकाई अंक कितना है 9 का, 9 की पावर इवन है तो 9 की पावर पे इवन का हमारा क्या आता है, इकाई अंक 1 आता है, तो इसकी पावर कितने ले लेते हैं हम, इसकी ले लेते हैं चलो 8 ले लेते हैं। ठीक है, यानी सम संख्या पावर, तो 8 को 4 से भाग दो, इसकी 4 दूनी 8, तो ये पूरा पूरा कटेगा। अगर जो पावर पूरी पूरी कट जाती है तो हम पावर को 4 ही लेते हैं फिर। ठीक है, तो पावर 4 ही लेंगे, जो रिमाइंडर 0 आता है हमारा। ठीक है, तो इसे लिखो 9 गुणा के 9 गुणा के 9 गुणा के 9। ठीक है, 9 की पावर 4 बार लिख दिया हमने, 9 नी 81, इसमें 1 आगा, फिर 9 नी 81, अब इन दोनों की गुणा कर दो, 1 1 1, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया इसमें, 1 आगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अगर जो 9 की पावर सम है तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक आएगा हमेशा उसका 1 आएगा। ठीक है, अब मैं विषमता कराता हूँ आपको, जो 9 की पावर विषम है उसका इकाई अंक हमेशा 9 आएगा। ठीक है, और 9 की पावर आप कुछ भी ले लो, कितनी भी बड़ी ले लो, उसका इकाई अंक हमेशा 9 ही आएगा। जैसे मैं ले लेता हूँ 27। ठीक है, और इससे बड़ी ले सकते हो, कितने भी अंक की ले सकते हो आप पावर, तो होनी चाहिए सम या विषम, जो सम आएगी उसका इकाई अंक आएगा 1, अगर जो विषम होगी तो उसका इकाई अंक आएगा 9। ठीक है, अब 27 की पावर है, अब 9 को 27 से भाग दो 4 से, 4 24, 4 24, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, तो 9 की पावर 3 बची, तो 9 गुणा के 9 गुणा के 9, 9 ने 81, और 81 निम्न 729। ठीक है, तो 729 तो इकाई अंक कितना आ गया इसमें, 9 आ गया इसमें इकाई अंक। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जो 9 की पावर विषम है उसमें इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक होगा हमेशा 9 होगा। ठीक है, हमारे कितने दो अंक किए गए हमारे, 4 भी होगा और 6 भी होगा। अब आते हैं 2 के पे और 5 के पे आते हैं हम। ठीक है, जीरो का रूल ये कहता है, जब 2 या
दो या इवन इवन नंबर का 5 से मल्टीपल 5 से गुणा करें तो हमेशा इकाई अंक 0 होगा। तो हमेशा इकाई अंक 0 होगा। अब देखो मैं करता हूं, और जो 5 से किसी की भी गुणा इवन संख्या में कर रहे हैं, यानी सम संख्या में कर रहे हैं। देखो 2 गुणा के 5, एग्जाम्पल में बताता हूं आपको। 2 गुणा के 5 यानी 10, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 0। ठीक है, अब 2 की जगह हम ले लेते हैं 4 ले लो, यानी सामने 5 चौक 20, इसमें भी यूनिट डिजिट कितना होगा? 0 होगा। अब 6 गुणा के 5, तो 6 पंजे 30, तो इसमें भी यूनिट डिजिट कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अगर जो हम 5 की, ठीक है ये भी आज समझ में, अगर जो हम 5 की इसमें लिख लो, जब ओड नंबर का 5 से मल्टीप्लाई करे तो हमेशा इकाई अंक 5 होगा। हमेशा इकाई अंक 5 होगा। अगर जो हम किसी भी यानी विषम संख्या का 5 से गुणा करे तो हमेशा इकाई अंक उसका 5 ही होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। 3 गुणा के 5, यानी ये 3 देखो विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या का कितना होगा? 15 होगा इकाई अंक, सॉरी 5 होगा इकाई अंक, 5 या 15, तो इकाई अंक कितना आएगा? यूनिट कितना होगा इसका? 5। ठीक है, अब ऐसे ले लो 5 ले लो, 5 पंजे 25, 25 में यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 होगा। अब 7 ले लो, 7 पंजे 35, तो इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, अगर जो हम जब भी ओड संख्या का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 होगा। अगर जो सम में करेंगे तो हमेशा इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, और हाँ, हम जैसे पावर को जो है ना 4 से भाग देना है, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब 4 से क्यों देना? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आपको। क्वेश्चन ये है, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सभी संख्याओं के गुणनफल में यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, तो इसमें पूछा सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7। ठीक है, 2 गुणा के 3 गुणा के 5 गुणा के 7, क्यों? अभाज्य संख्या कह रहा है वो। ठीक है, तो 2, 3, 5, 7 गुणा के 11 गुणा के 13 डैश 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 अनंत तक। ठीक है, अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 होगा या स्वयं खुद से होगी, या स्वयं खुद होगी वो संख्या। ठीक है, इनके हमेशा 2 फैक्टर होते हैं। अभाज्य संख्या वो होती हैं, या तो 1 होगा फैक्टोरियल, या वो स्वयं होगी खुद। ठीक है, तो देखो इसमें इकाई अंक क्या पूछता है सर? मैंने भी आपको पीछे बताया था, किसी भी अगर जो 5 में सम की गुणा हो जाए तो हमेशा इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो एक सम संख्या भी है 5, 2। ठीक है, 2 गुणा के 3 गुणा के 5 गुणा के 7 के 11,
डैश 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 अनंत। ठीक है, अगर जो हम 3 5 या 15, ठीक है, ये सम संख्या और ये विषम है 5, तो मैंने क्या कहा था अभी, सम संख्या में अगर जो 5 से गुणा कर दे तो हमेशा इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, तो 2 गुणा के 5, तो 5 दूनी 10, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक होगा 0 इसका। ठीक है, याद रखने वाली बात, अगर जो हमेशा सम संख्या में 5 के गुणा होगी तो इकाई अंक उसका हमेशा 0 होगा। ठीक, अगर जो विषम संख्या में 5 से मल्टीप्लाई होगी उसकी इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा उसका। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन का देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, 13 गुणा के 7 गुणा के 19 गुणा के 65 गुणा के 71, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो इसमें तो क्या आ रहा है, इसमें विषम संख्या भी है, इसमें सारी विषम संख्या है, बस एक है ये सम संख्या। ठीक है, तो इनके ये इकाई अंक ले लो ये वाले। ठीक है, 3 गुणा के 7 गुणा के 9 गुणा के 5 गुणा का 1। ठीक है, तो 7 या 21, अब 1 की गुणा 9 में कर दो, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 एकम 5, तो इसका यूनिट डिजिट आ गया, इसका 5 आ गया इसका। ठीक है, हमेशा इसमें एक बात हमें और ध्यान रखनी थी, देखो इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो रही है और सारी विषम संख्या है इसमें, तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, विषम संख्या में अगर जो 5 से गुणा होगी तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आना है। ठीक है, देखो 5 ही आ गया, देखो 5 नहीं 45, 5 आगा, 5 सत्ते 35, 5 आगा, 5 या 15, 5 आगा, 5 एकम 5, तो इसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा इसमें। ठीक है, और हाँ एक बात और याद रखनी है, अगर तुम 0 की गुणा एनी नंबर में करनी है, 0 गुना एनी नंबर में करनी है, यानी 0 की गुणा कोई भी संख्या हो, सम हो विषम हो कुछ भी हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा उसका। ठीक है, जीरो होगा उसका। ठीक है, अगर जो कोई भी नंबर सही 0 में गुणा जिसकी भी हो रही है तो उसका इकाई अंक कितना होगा, हमेशा 0 ही होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ पावर वाले। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये वाला है, 51 से 78 के बीच अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था आपको, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, या तो एक होएगा या स्वयं वो खुद संख्या होगी। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसमें 51 कट जाता है, देखो
17 से कट जाता है, 17 से 51, इसके दो फैक्टर, एक 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 51, इसके नहीं होगा, 51 नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन सी है इसमें? प्राइम नंबर। 53 59 गुणा के 61 गुणा के 53, 59, 61, 63 गुणा के 71 और गुणा के नहीं थोड़ी 73। ठीक है, ये होता है, ये होता है। तो हमें इकाइयां किसके लेना? 3, 5, तो यूनिट डिजिट लेने 3 गुणा के 9 गुणा के 1 गुणा के 7 गुणा के 1 गुणा के 3। तो हमें इसमें लिखाना है, इसमें इकाइयां कितना होता है इसका। तो ठीक है, 9 तिया 27, 1 7 27 गुणा के 3। ठीक है, 7 49 और 9 तिया 27। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया इसका? 27 संख्या आ गई। तो इसका इकाई अंक कितना आगा? इकाई अंक आगा इसका 7 आगा। ठीक है, अब देखो 351 की पावर 51 गुणा के 531 की पावर 43 गुणा के ठीक है, इसमें कितना बताना है? यूडी बताना है, इससे इकाई अंक बताना, मतलब यानी अब मैंने आपको क्या बताया था, 15006 हमेशा इनकी पावर कुछ भी हो, इनका इकाई अंक हमेशा वो ही होगा। ठीक है, अब देखो इसमें 1 है, देखो इसमें 1 में कितने भाग दे दो, इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा इसका। इसमें भी 1 है तो गुणा का 1 होगा इसका अंक। इसमें 5 है तो इसमें 5 होगा इकाई अंक। ठीक है, पावर कुछ भी हो हमेशा जो वही है वही उनका इकाई अंक होगा। ठीक है, तो 1 एकम 1 और 1 पंजे 5, तो कितना होगा? बराबर 5। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आगा? 5 आगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो की पावर 11 12 गुणा के 304 की पावर 51 गुणा के 625 की पावर 89 गुणा के 776 की पावर 105 में यूनिट डिजिट बताना है इसमें क्या करना। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जिसकी पावर 1 0 1 5 6 हो तो उसका इकाई अंक हमेशा वही होगा। ठीक है, इसमें कितने 1 तो 1 आगा इसका। इसका कितने 0 तो इसमें 0 आ गई गुणा के, तो इसमें आगा 5 आगा। ठीक है, इसमें आगा 6 आगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको जीरो देखते के साथ समझ जाना चाहिए कि जीरो में किसी भी नंबर के गुणा हो रही सही, या सम हो या विषम हो, उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, तो 0 गुणा इसमें हो रही है तो 0 ही होगा इसका अंक। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है ये वाला, 4 की पावर 1 गुणा के 9 की पावर 2 गुणा के 4 की पावर 3 गुणा के 9 की पावर 4 गुणा के 4 की पावर 5 गुणा के 4 की पावर 9 की पावर 6 डैश करके 4 की पावर 99 गुणा के 9 की पावर 100।
तो इसमें यूनिट डिजिट बताना है कि क्या होगा इसका। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो हम इसमें कॉमन ले लेंगे, पहले 4 की पावर 1 ले लेंगे, गुणा के 4 की पावर 3 ले लेंगे, गुणा के 4 की पावर 5 ले लेंगे, डेट 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 कहाँ तक ले लेंगे, 49। यानी ये कितनी बार है, 100 भाग है, तो 50 4 का होगा, 50 9 का होगा, तो 50 टाइम तक ले लेंगे। ठीक है, ऐसी है 9 की पावर 1, ओ सॉरी 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6, डेट 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 50 टाइम तक होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसमें करना है 4 की पावर 99 कर लेंगे इसको, और इसको कर लेंगे 9 की पावर 16। ठीक है, तो ये देखो कितने में 99 आ रहा है, तो ये देखो 1 5 1 3 5 इन्हें जो जोड़ेंगे इन्हें हम, तो 50 बार जाएगा वे। ठीक है, तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, डेट 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 50 टाइम तक ऐसे ही जाएगा। 9 की पावर 2, 9 की पावर 4 गुना 9 की पावर 6, डेट 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 ये भी 50 टाइम तक जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसका, चार की पावर 4, 4 की पावर कितना आता है इसमें 4, यानी विषम पावर है। मैंने अब तो जो 4 की पावर विषम है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा, ये भी विषम है तो ये भी 4 आएगा, तो 4 कितनी बार है, 50 बार है, तो 4 गुणा के 50। ठीक है, अब ये कितना, 9 की पावर विषम है, देखो और सॉरी 9 की पावर सम है, तो 9 का इकाई अंक कितना आएगा, 9 ही आएगा, यानी मैंने कितना कहा था 9 ही आएगा, जिसकी वो पावर है वो 9 ही आएगा 50 बार। ओ सॉरी सॉरी यार, सॉरी भाई, 9 की पावर सम है तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा, 1 प्लस 1 गुणा के 1 गुणा के 1 डेट 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 50 बार तक जाएगा ये, सॉरी भाई। ठीक है, जब 9 की पावर सम है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। अगर जो 4 की पावर 4 की पावर विषम है तो उसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा उसका, तो ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना 1, तो इसका 1 आएगा इसका। ठीक है, ठीक है, तो 4 की पावर कितनी है, विषम है इसमें, तो 4 की पावर सम है, तो 4 की कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो 4 इसका इकाई कितना आएगा, 0 आएगा इसका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है प्लस वाला आता है, ये क्वेश्चन ये वाला 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6, डेट 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 4 की पावर 99 जैसे हमारी ना, प्लस 9 की पावर 100 में यूनिट डिजिट बताना है कितना है, यानी इकाई का अंक बताना है कितना होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 5, डेट 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 4 की पावर 50 बार। ठीक है, तो ये जाएगा 50 टाइम तक जाएगा ये। नौ की पावर 2 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 6 डेट यानी
50 टाइम तक जाया जाएगा ये भी। क्यों? ये 100 तक है, ये 50 ये होंगे 4 वाले, 50 9 वाले होंगे, ठीक है। तो हमें इसका इकाई अंक कितना होता है, तो 4 का इकाई अंक कितना होता है, 4 ही होता है। यानी विषम में कितना होता है इकाई अंक, 4 ही होता है, प्लस 4 50 की पावर 4, 4 की पावर 50, ठीक है, प्लस 1 ठीक है। तो क्यों, 9 की पावर कितनी है, सम है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा इसका, ठीक है। तो 4 को कितनी बार है, 50 बार है, 1 कितनी बार है, 50 बार है, तो ये कितना आएगा, प्लस का, सॉरी प्लस चल रहा है ना, 50 चौक 200 प्लस 50, तो यानी 250। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक आएगा इसका 0, ठीक है।